देख रहे हैं बाजारों का हाल। आज फोकस मार्केट जैसे काउंटर्स पर है जहां पर काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव है, लेकिन एक और सेक्टर जो आज फिर से लाइमलाइट में आया है, जिस पर स्पॉटलाइट है, वो है टेक्नोलॉजी। खास तौर से टीसीएस के नतीजों के बाद निराशा हाथ लगी। आप देखिए स्टॉक 4% टूटा है। इससे पहले इन्फोसिस के नतीजे आए थे और वहां पर आपको याद होगा उन्होंने अपनी डॉलर गाइडेंस कुछ ट्रिम की थी या फिर उसको लुक किया था, क्योंकि करेंसी मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। इस समय निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इन्फोसिस ले या फिर टीसीएस ले? हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नागरा। सरबजीत, ये दोनों दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और दोनों की जो दिक्कतें हैं वो सामने। सवाल यही है, रिटेल निवेशक, सबसे पहले उन निवेशकों के लिए सलाह क्या है जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये दोनों शेयर हैं? क्या दोनों ही रखने चाहिए, इन्फोसिस और टीसीएस? हाँ, हमारा मानना है फंडामेंटली इन कंपनीज में ऐसे कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ग्रोथ भी देखें, उनके फंडामेंटल्स देखें, वॉल्यूम ग्रोथ अगर 4.9% थी क्यू ऑन क्यू, इन्फी की भी 3.7 थी क्यू ऑन क्यू, तो वॉल्यूम फ्रंट जो एक मेन ड्राइवर होता है बिजनेस का वो अच्छा खासा है, बिकॉज प्राइसिंग जो है वो एक मेन ड्राइवर नहीं है इंडस्ट्री का। तो इसके चलते हमें फंडामेंटली ऐसी कोई प्रॉब्लम स्टॉक्स पे दिखते नहीं। वैल्यूएशंस आप देखें तो दोनों स्टॉक लगभग 17-18 टाइम्स चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स पे, और अगर आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, साइज देखें और उनकी ग्रोथ देखें, एक्सपेक्टेशन, तो हमें लगता है कि कंपनी जो है ये दोनों ही अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो निवेशक इस लेवल पे भी अगर स्टॉक इन दोनों स्टॉक्स में निवेश कर लें तो इजीली हमारे हिसाब से 20% रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक्स में। क्या दोनों ही शेयरों में गारंटी आपको दिख रही है कि 20% के रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर अब जैसे टीसीएस के हेडेज थे वो पूरे हो चुके हैं, अब इन्फोसिस विशाल सिक्का की कमान में नए मैनेजमेंट के साथ, के साथ बेहतर रिटर्न्स दिखाएगा? देखिए, एक तो इनका कंपैरिजन जो है ग्रोथ लेवल पे करें तो इन्फोसिस काफी टाइम से जो है ग्रोथ के मामले में काफी पीछे, टीसीएस के मुकाबले काफी पिछड़ा था। तो एक बेस इफेक्ट भी है जिसके चलते जो क्यू ऑन क्यू आपको इन्फोसिस का दिख रहा है। और वैसे इन्फोसिस का बेस जो है वो टीसीएस के बेस से छोटा है, तो ऑब्वियसली उस पे 6% और एक बड़े बेस पे 5% जो है वो एक तरह से कंपैरिजन थोड़ा जो है वो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्राइमरी राइट नाउ, लेकिन उस हिसाब से जो है अगर इम्पैक्ट देखें तो आई थिंक वो कंपैरिजन एकदम जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो टीसीएस के इबिट मार्जिन अभी भी 27% है और इन्फोसिस के करंटली 25 है, जो उनका मानना 1-2 साल में बढ़ के जो है इंडस्ट्रियल रेंज में आएंगे। तो डेफिनेटली इन्फोसिस जो है एक रिकवरी पाथ पे है इन टर्म्स ऑफ वापस इंडस्ट्री ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को मैच करने के, तो डेफिनेटली वहां पे भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको। और टीसीएस जो है, और आप देखें तो इन्फोसिस जो है 1 महीने में लगभग या बिफोर रिजल्ट जो है अच्छी खासी मूव देख चुका है, तो उसके अपसाइड जो है, और टीसीएस जिसके कंपैरिजन में एक लैकलस्टर और आज नतीजे गिरने के बाद स्टॉक भी गिर चुका है। तो एक तरह से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें तो लगभग हमें लगता है कि इजीली आपको 18-20% दोनों स्टॉक्स में मिल सकते हैं। मैं एक अग्रेसिव निवेशक के लिहाज से अब ये समझना चाहूंगी जो शायद एक शॉर्टर टर्म का नजरिया रख रहा है। डॉलर आय आप देखिए टीसीएस की सिर्फ 3% रही है, डॉलर आय इन्फोसिस की 6% रही है। लगातार 5 क्वार्टर से टीसीएस आप कह सकते हैं थोड़ा सा निराश कर रहा है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में इन्फोसिस में वो जिंग आने लगा है। तो थोड़ी सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अगर ले तो बेटर पिक क्या है? देखिए, वैल्यूएशन एग्रेसिव स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? एग्रेसिव टर्म में और जहां पर आपको जल्दी रिटर्न मिलेंगे, ज्यादा रिटर्न मिले भले। हाँ, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि अगर आपको रिटर्न्स लेने हैं तो आपका बेस पॉइंट वैल्यूएशंस होता है। वैल्यूएशंस पे दोनों स्टॉक्स करंटली सेम वैल्यूएशंस पे हैं, जबकि टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और इन्फोसिस की ग्रोथ अगर वाई देखें तो उनका गाइडेंस 10-12% ही है, जबकि टीसीएस ने माना है कि वो नैस्कॉम का 13-14% कर सकता है। सो आई थिंक इट्स अ क्वार्टरली जो एब्रेशन आया है, मतलब जो कंपैरिजन हो रहा है हमारे हिसाब से वो कंपैरिजन थोड़ी तरह से एक तरह से इतना भी जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज दोनों के साइजेस डिफरेंट है। बड़ी है और
एक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो उसके चलते जो है एग्रेशन डेफिनेटली दोनों कंपनीज में। अगर आप ऑर्डर बुक देखें, टीसीएस ने भी कहा है कि उनकी ऑर्डर बुक जो है उनकी लास्ट बेस्ट ऑर्डर बुक से 30% हायर है, जो उन्होंने नंबर्स नहीं दिए हैं वही इन्फोसिस में भी है। इन्फोसिस की ऑर्डर बुक पोजीशन अभी जो 900+ मिलियन उन्होंने किया है, तो मेरा कहने का टीसीएस की एम्प्लॉय एडिशन इस क्वार्टर में 25,000 ग्रॉस रही है, विच इज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट। सो अगर आप पूरा ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो इंडस्ट्री वाइज दोनों ही कंपनी अच्छी कर रही है, वैल्यूएशन में दोनों सिमिलर वैल्यूएशन पे हैं। तो इस हिसाब से वो जो थोड़ा आपको क्यू ऑन क्यू पे दिखाई दे रहा है, वो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इन्फोसिस कैचअप कर रहा है, बट इन्फोसिस को अभी भी टीसीएस के लेवल पे आने के हमारे हिसाब से आपकी एनालिसिस से यही समझ में आ रहा है सरबजीत कि थोड़ा सा मुश्किल है कॉल लेना या पिक करना एक स्टॉक को, लेकिन वैल्यूएशन दोनों के सिमिलर है। याद रखिए शॉर्टर टर्म में इन्फोसिस ने पिछले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न दिखाए हैं, टीसीएस पर दबाव बना हुआ है। ये फिलहाल एक रियलिटी है और इस समय भी आप देखेंगे टीसीएस 4% नीचे है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।